हाँ, मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी, मगर हनुमान जी की कृपा नहीं हुई। मैंने संकल्प पाठ भी किया, लेकिन हनुमान जी की कृपा मुझे मिली ही नहीं। आखिर कैसे हनुमान जी की और श्री राम जी की कृपा मुझे मिले? मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, लेकिन मुझे फल प्राप्त नहीं होता, कुछ लाभ प्राप्त नहीं हुआ। कहते हैं कि सावधानी हटती है तभी दुर्घटना घटती है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं लेकिन कर देते हैं कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां जिसकी वजह से नहीं मिल पाता है हमें हनुमान जी की कृपा। और फिर भी हम बार बार यही मन में विचार करते रहते हैं कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ लेकिन मुझ पर कृपा नहीं हो रही है, शायद हनुमान जी महाराज सुन नहीं रहे। प्रभु श्री राम जी की भक्ति करता हूँ लेकिन उनकी भी कृपा मुझे नहीं मिल रही। आखिर पता नहीं क्या कारण है। यही प्रश्न, यही विचार हम दोस्तों से भी शेयर करते हैं और खुद में खोए रहते हैं और इसका समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। परंतु दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 7 गलतियां बताऊंगा। जी हाँ, इस 7 गलतियों को आप ध्यान से सुनिएगा। हनुमान चालीसा पढ़ते हैं लेकिन अगर पूरा फल प्राप्त नहीं होता तो नहीं होगा। यदि आपने ये नियम तोड़ दिए या कुछ ऐसी गलतियां कर दी तो उसकी कृपा आपको प्राप्त ही नहीं होगी। और उसकी बजाय यदि आपने हनुमान चालीसा का कुछ भी गलत उच्चारण करा या फिर किसी और दोहे या किसी और चौपाई से शुरू की तो उसका भी बुरा परिणाम ही मिलने लगता है। इसीलिए आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। जो आज वीडियो मैं आपको बता रहा हूं वो हनुमान चालीसा किस तरीके से और कितनी सावधानियां आपको रखनी है, आप ध्यान से सुने। यदि मैं कह रहा हूं, दावे के साथ चैलेंज देता हूं, कोई भी भक्त या कोई भी लड़की या लड़का अगर हनुमान चालीसा इस तरीके से पढ़ेगा, मैं चैलेंज दे के कहता हूं 40 जूते मार लेना अगर हनुमान जी की कृपा आपको एक दिन में प्राप्त ना हो तो। लेकिन हम नियम फॉलो नहीं कर पाते, हम मजबूर हो जाते हैं, कहीं ना कहीं हमारा ध्यान भटक जाता है। हम मेडिटेशन करने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी एकाग्र नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं दिक्कत है, कहीं ना कोई परेशानी है हमारे साथ। इसीलिए हमें हनुमान चालीसा का फल, पूरा का पूरा फल वो प्राप्त नहीं हो पाता। कोई बात नहीं, चलिए मैं डायरेक्ट आपको इस वीडियो के ऊपर लेके चलता हूँ और बताता हूँ कि वो कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं या कौन सी ऐसी सावधानियाँ जिन्हें आपको करना चाहिए। और उसके बाद यदि आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, मैं कह रहा हूँ आपको 7 दिन का संकल्प लेने की भी जरूरत नहीं है। आप एक बार ऐसे पढ़ के देखिए विश्वास के साथ और अपना मन एकाग्र करके। हनुमान जी महाराज एक ही बार में आपकी सुन लेंगे और आपको उनकी कृपा भी प्राप्त हो जाएगी। यदि इसी तरीके से अगर आप श्री राम जी की भक्ति करते हैं तो भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको एक ही दिन में मात्र 24 घंटे के अंदर आप पर प्रभु श्री राम जी की कृपा अपने आप ही बरसने लगेगी। यह मुझे किसी से कहने की जरूरत नहीं है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा। आशा करता हूं कि अगर आप लोग इस वीडियो को ध्यान से सुनते हैं तो आपको एक नया ज्ञान जरूर प्राप्त होगा और कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। हनुमान चालीसा पढ़ते समय भूल कर भी ना करें ये 7 गलतियाँ, वरना उठाने पड़ सकते हैं आपको जीवन में बुरे परिणाम। जी हाँ, धार्मिक ग्रंथ कहते हैं दोस्तों कि इसके अंतर्गत चिरंजीवियों का उल्लेख किया गया है, जिनमें से एक है हमारे पवन पुत्र हनुमान जी। ऐसा माना जाता है कि कलयुग में हनुमान जी की पूजा करने से सबसे जल्दी ही फल प्राप्त होता है। विशेषकर वे लोग जिन्हें किसी तरह की नकारात्मक ऊर्जा से परेशानी होती है या वे लोग जिन्हें कोई भय या मानसिक परेशानी होती है, उन्हें अवश्य हनुमान आराधना करनी चाहिए। हनुमान जी के भक्त उन्हें प्रसन्न करने के लिए अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पर उपाय करते रहते हैं। मंगलवार का दिन राम भक्त हनुमान जी को समर्पित है। जातक तो इस दिन व्रत रखते हैं, कई तरीके के उपाय किए जाते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए कई तरीके के भोग है वो अर्पित किए जाते हैं। इसके अलावा बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ भी किया जाता है। ये बहुत प्रभावशाली चालीसा है जिसका नियमित जाप करने से जीवन की हर समस्या का समाधान होता है। लेकिन जो जातक इसका पाठ करते हैं उन्हें इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियमों का ज्ञान भी अवश्य ही होना चाहिए। भगवान श्री राम जी के परम भक्त कहे जाने वाले संकट मोचन हनुमान हर घर में पूजे जाते हैं। बल बुद्धि का आशीर्वाद देने वाले बजरंगबली संकट में रक्षा करते हैं। भक्त हनुमान चालीसा और बजरंगबली का पाठ करके हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं। या यूं तो हनुमान चालीसा मंगलवार और शनिवार को ही पढ़ी जाती है, लेकिन कुछ भक्त रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। और कहा जाता है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से हर तरीके के सभी प्रकार की व्याधि और संकट दूर हो जाते हैं, साधक भयमुक्त होता है। इसके साथ साथ जातक पर बजरंगबली की, हनुमान जी की कृपा सदैव बनी रहती है। इतना ही नहीं दोस्तों, हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले पर भगवान श्री राम
और भगवान श्री शिव जी और पार्वती जी की कृपा भी बरसती है, क्योंकि शिव जी और पार्वती जी स्वयं राम नाम जपते हैं और राम नाम हनुमान जी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। और वैसे भी हनुमान जी स्वयं शिव जी के ही अवतार हैं, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ करने के कुछ खास नियम होते हैं। ऐसी मान्यता है कि हनुमान चालीसा के नियमित पाठ से भगवान प्रसन्न होते हैं और सभी कष्टों को मुक्ति दिलाते हैं। हनुमान चालीसा में लगभग 40 चौपाइयाँ शामिल हैं। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करते समय सभी नियमों का पालन नहीं करता तो उसे पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। अगर आप भी हनुमान चालीसा पढ़ते समय एक छोटी सी भी गलती कर दें तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा और हनुमान जी भी नाराज हो जाते हैं और शुभ फल की जगह अशुभ फल की प्राप्ति होने लगती है। आइए बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हनुमान चालीसा पढ़ते समय आपको कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं दोस्तों कि अगर आप भी हनुमान जी महाराज की कृपा अपने ऊपर चाहते हैं, प्रभु श्री राम जी की कृपा अपने ऊपर चाहते हैं, तो एक बार इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ध्यान रखें कि आपको भूलकर भी किसी निर्बल को सताना नहीं चाहिए और किसी से व्यर्थ में झगड़ा नहीं करना चाहिए। यदि आप भी हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि आपको किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए और किसी के कहे लिए भी आप शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी कि उसे भला बुरा बिल्कुल भी ना कहें। भगवान गणेश जी का ध्यान करना। हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले भगवान गणेश जी का ध्यान करना जरूर आवश्यक है। इसके साथ ही कुल देवी के देवताओं का भी स्मरण करें। ऐसा करने से आपको अधिक फल की प्राप्ति होगी और इसके साथ ही हनुमान जी की कृपा उनके भक्तों पर बरसती है। यह बहुत जरूरी है, ऐसा कई भक्त बिल्कुल भी नहीं करते। आह्वान। हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले कई लोग हनुमान जी महाराज और भगवान श्री राम जी का आवाहन करके पाठ नहीं करते। इसलिए आपको हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले भगवान हनुमान और भगवान श्री राम जी का आवाहन करना जरूरी होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। सूतक काल। यहाँ पर इस बात को बहुत ही ज़्यादा बारीकी से समझने की बात है। परिवार में जब किसी इंसान की मौत हो जाती है तो वहाँ सूतक काल का मान होता है। जब तक सूतक काल रहता है तब तक हमें हनुमान जी सहित किसी अन्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए। इस दौरान मंदिर में प्रवेश भी नहीं करना चाहिए और इसलिए सूतक काल में हनुमान चालीसा का पाठ नहीं किया जाता है। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। देखिए, जब आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तब आपको किसी भी तरीके की कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और कभी भी इसके किसी श्लोक का उच्चारण गलत तरीके से नहीं करना चाहिए। इसका पाठ हमेशा धैर्यपूर्वक करना चाहिए, नहीं तो इसकी जगह आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा और अशुभ फल की प्राप्ति होने शुरू हो जाती है। हनुमान चालीसा का पाठ करने वालों को बेईमान और मन में कपट रखने वालों की संगति से बचना चाहिए। ऐसे लोगों को ईमानदारी के साथ अपना जीवन यापन करना चाहिए और नियमित तरीके से भगवान जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। बुराई इसी से दूर रहे। यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है और उनकी शादी हो चुकी है या फिर शादी नहीं हुई तो उस व्यक्ति को बुराई से दूर रहना चाहिए। इस बात का अर्थ यह है कि अगर किसी व्यक्ति की शादी हो चुकी है तो उसको अपनी स्त्री के अलावा किसी और अन्य स्त्री के साथ संबंध नहीं रखना चाहिए और अगर किसी की शादी नहीं हुई है तो ऐसे व्यक्ति को तो स्त्री से दूर रहना चाहिए, क्योंकि शादी से पहले सभी स्त्रियां पराई स्त्री होती है। यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसको इस बात का ध्यान बहुत ही जरूरी होता है कि वो इस नियम का पालन करे और यह नियम हमेशा ध्यान में रखे। हनुमान चालीसा का जाप करते समय हनुमान जी की मूर्ति के समक्ष दीपक जलाएं और उन्हें फूल चढ़ाएं। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि पाठ के दौरान मन में किसी के प्रति बैर क्रोध नहीं होना चाहिए, यानी कि आप किसी के लिए क्रोध में आकर हनुमान चालीसा का पाठ बिल्कुल भी ना करें। किसी बीच की चौपाई से पाठ शुरू करना। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार जब कोई व्यक्ति सही तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसे बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। वहीं आपको कभी भी चालीसा का पाठ बीच की किसी चौपाई से नहीं करना चाहिए। यदि आप हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहे हैं तो इसे एक साथ पूरा क्रमबद्ध तरीके से ही पढ़कर उस स्थान से उठना चाहिए। कभी भी बीच की किसी चौपाई से आपको पाठ शुरू नहीं करना चाहिए,
क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भक्त बीच की चौपाई से ही पाठ आरंभ कर देते हैं, जो कि ऐसा नहीं किया जाता। तामसिक भोजन और मदिरा का सेवन। अब यदि अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो सुनिश्चित कर लें कि आपको भूल कर भी तामसिक भोजन या मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप हनुमान जी के क्रोध का पात्र बन सकते हैं। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और हमेशा तामसिक भोजन से दूर रहने वाले हैं। इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको तामसिक भोजन या फिर मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ के दौरान ब्रह्मचर्य, पवित्रता, शुद्धता और सफाई का ध्यान कई लोग नहीं रख पाते हैं। महिलाएं यदि हनुमान चालीसा का पाठ कर रही हैं तो उन्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वे हनुमान जी को टच न करें। जरूरी नहीं कि छू कर ही हनुमान जी की पूजा आराधना की जाती है, बिना छुए भी उनकी पूजा की जा सकती है। कई लोग यह गलती करते हैं, इसलिए आप लोगों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जरूरी नहीं कि हनुमान जी महाराज को टच करके ही उनकी पूजा की जाए। हनुमान चालीसा के पाठ से पहले दीप प्रज्वलित जरूर करना चाहिए। दीपक में जो बाती लगाई जा रही है वह भी लाल सूत यानी कि लाल धागे की होनी चाहिए। किसी भी स्थल पर पूजा करने से पहले दीप जरूर प्रज्वलित करें। हनुमान पूजा के दौरान में जो दीपक जला रहे हैं उसे चमेली का तेल या फिर तिल का तेल, शुद्ध घी होना चाहिए। हनुमान चालीसा पाठ के दौरान सिर्फ एक वस्त्र पहनकर ही हनुमान चालीसा का पाठ करें या उनकी पूजा करें। खुद के नाम का उच्चारण। यह भी मान्यता है कि जहां पर लिखा है कि तुलसीदास सदा हरिचेरा की जयनाथ हृदय में डेरा, यहां तुलसीदास की जगह आपको अपने नाम का उच्चारण करना चाहिए। कई लोग ये गलती करते हैं, इसलिए उन्हें लाभ प्राप्त नहीं होता। सनातन धर्म में संबंधित ग्रंथों के अनुसार कहा जाता है कि व्यक्ति को हर मंगलवार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, लेकिन पाठ करने से पहले आप जिस स्थान पर बैठ रहे हैं उसे स्वच्छ करें और बिना नहाए हनुमान चालीसा का स्पर्श न करें। हनुमान चालीसा आसन पर बैठकर ही करें। इसके बिना फर्श पर बैठना अशुभ माना जाता है। आसन। अब बात यहाँ पर आसन की करती है। देखिए, भगवान हनुमान जी की मूर्तियों का या चित्र की लकड़ी के पाठ पर लाल कपड़ा बिछाकर स्थापित करें और खुद कुश के आसन पर बैठकर ही चालीसा का पाठ करें या फिर उनकी पूजा आराधना करें। कई लोग ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन ये गलत तरीके से की जाती है। किसी से झगड़ा न करना। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ध्यान रखें कि आपको भूलकर भी किसी निर्बल को सताना नहीं चाहिए और किसी से व्यर्थ में झगड़ा नहीं करना चाहिए। अपमान करना, अपशब्दों का प्रयोग करना, ये बहुत ही गलत तरीके से माना जाता है। इसीलिए आप ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें। सावधान और मन में पाठ करना। ऐसा माना जाता है कि यदि आप घर में दोस्तों हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आप हमेशा शुद्ध तन मन से मंदिर में दीपक प्रज्वलित करके भगवान हनुमान जी का ध्यान करते हुए पाठ करें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। जीवन साथी को छोड़कर किसी अन्य रिश्ते बनना। यदि आप विवाहित हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको जीवन साथी के अलावा किसी अन्य से रिश्ते जोड़ने वाले की बात नहीं सोचनी चाहिए। ऐसा करने वालों को कभी भी हनुमान चालीसा के शुभ फल की प्राप्ति नहीं हो पाती और वो व्यर्थ में ही पूजा पाठ करते रहते हैं। इसीलिए इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें। गरीबों और जानवरों को नहीं सताना चाहिए। यदि आप घर की समृद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो भूल कर भी किसी जानवर और गरीब को नहीं सताएं। ऐसा करने से पूजा का फल नहीं मिलता और घर में हमेशा आपके यहाँ अशांति ही बनी रहती है। इसलिए इस नियम का बिल्कुल भी ध्यान रखें। कोई अपराध ना करें और झूठ ना बोले। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का अपराध नहीं करना चाहिए। किसी के साथ छल कपट करने से भी बचें और झूठ नहीं बोले, नहीं तो भगवान हनुमान जी आपसे नाराज हो जाते हैं। समय। बात करते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए समय निर्धारित करना चाहिए। कई लोग जब मन करता है तब पाठ करते हैं और जब मन नहीं करता तब नहीं करते। ये गलती कई लोग करते आ रहे हैं। इसलिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ का सही तरीके से फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए कहा जाता है कि आप एक समय पर ही हनुमान चालीसा का पाठ करें और समय का ध्यान रखें। स्थान। हनुमान चालीसा एक पवित्र जगह पर बैठकर ही करनी चाहिए। खासकर आपके घर के पूजा स्थल, मंदिर में, तीर्थ क्षेत्र में या पहले से साफ सफाई करके पवित्र की गई जगह पर ही करें। सड़क पर इसका पाठ नहीं करना चाहिए। दोहे। कई लोग हनुमान चालीसा का पाठ तो करते हैं लेकिन उसके दोहे को नहीं पढ़ते, जो हनुमान चालीसा का ही अंग है।
इसलिए आपको हनुमान चालीसा के साथ साथ दोहे भी जरूर पढ़ने चाहिए। जो लोग दोहे का उच्चारण नहीं करते उन्हें भी हनुमान जी की आशीर्वाद या कृपा उनको प्राप्त नहीं होती। अर्पण। बात करते हैं दोस्तों कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले उनके चित्र या मूर्ति को पवित्र जल से पवित्र करके उनके तुलसी माला या जनेऊ पहनाकर भक्तिभाव से उनकी पसंद का भोग अर्पित करना चाहिए। यह एक तरीके से अर्पण कहलाता है, जो कि उन्हें प्रिय है। मध्यम स्वर। कई लोग हनुमान चालीसा का पाठ ऊंचे स्वरों में शुद्ध अशुद्ध उच्चारण के साथ करते हैं या बहुत नीचे स्वर में करते हैं। इसलिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ मध्यम स्वर में करना चाहिए और उसका उच्चारण पूरी तरीके से शुद्ध और साफ तरीके से करना चाहिए। तीसरे पहर में दोस्तों यहाँ पर एक बात और बता दूं कि अगर आप हनुमान चालीसा का रोज पाठ करते हैं तो मंगलवार के दिन तीसरे पहर में इसका पाठ नहीं करना चाहिए। यह दिन हनुमान जी का सबसे खास दिन होता है और इस दिन 3 बार पाठ करने पर साधक को शुभ फल प्राप्त होता है। इसके अलावा आपको शनिवार को भी हनुमान जी की पूजा के साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। कई लोग शनिवार के समय में हनुमान चालीसा का पाठ करना भूल जाते हैं या कुछ लोग नहीं भी करते हैं, जो कि गलत है। हनुमान जी को छूना। महिलाओं को हनुमान जी को छूना मना होता है क्योंकि वे ब्रह्मचारी थे, इसलिए महिलाएं हनुमान जी को वस्त्र चढ़ा नहीं सकती और ना ही जल से स्नान करा सकती हैं। लेकिन बिना जल चढ़ाए कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है, इसलिए आप जल के छींटे हनुमान जी की प्रतिमा पर जरूर दे दें। सोने से पहले देखिए दोस्तों, सोने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करने से जीवन में कई तरीके के संकटों से मुक्ति मिलती है और आसपास का वातावरण भी सही रहता है। निगेटिव एनर्जी बिल्कुल भी नहीं आती और ऐसी मान्यता है कि हनुमान चालीसा का पाठ रात के समय किया जाए तो इससे हनुमान जी की सिद्धियां मिल सकती हैं और आपको हनुमान चालीसा का फल भी प्राप्त होता है। सुबह स्नान के बाद हनुमान भक्तों को सुबह स्नान करने के बाद ही हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। आप संध्या काल के समय भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि साफ सफाई जरूरी है। तो दोस्तों ये थी हनुमान चालीसा से जुड़ी हुई कुछ सावधानियां और वो नियम जो आपको समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ें तो आपको हनुमान जी और प्रभु श्री राम जी की कृपा बहुत ही जल्दी प्राप्त हो सकती है। कोशिश कीजिए, आप नियम को फॉलो कीजिए। नियम को जितना आप फॉलो करेंगे धीरे धीरे करके आप हनुमान जी की बहुत ही पास आते चलेंगे और आपको प्रभु श्री हनुमान जी के साथ साथ राम जी की कृपा भी बहुत ही जल्दी प्राप्त होने लगेगी। लेकिन गलतियां हम ही करते हैं, इसलिए हमें पूरा फल प्राप्त नहीं हो पाता। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों यहाँ से जाने से पहले एक बार इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री हनुमान जी और जय श्री राम का नारा जरूर लगा दीजिएगा ताकि उनकी कृपा आपको जरूर प्राप्त हो सके। आगे दीजिए, फिर मिलूंगा जल्दी ही कोई और अच्छी वीडियो और उपाय को लेकर। तब तक के लिए दोस्तों आप अपने जीवन में खुश और स्वस्थ रहें। जय श्री राम।